नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि उन 5,000 स्कूलों में 50 से कम जहां बच्चे हैं, उन स्कूलों का विलय बड़े स्कूलों में किया जाएगा। और इसको लेकर सीतापुर और पीलीभीत के बच्चों ने याचिका भी दायर की थी हाई कोर्ट में, और इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि हाई कोर्ट भी अब जो है वो सरकार के इस फैसले के पक्ष में है। जिसके बाद देखा जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम जो दल है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। और जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार इस वजह से इन स्कूलों को बंद कर रही है। एक तो शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, और दूसरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नई भर्ती ना लाई जाए, इसको लेकर जो है ये फैसला सरकार ले रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कई स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं, है ना? और इस वजह से ये फैसला लेना पड़ रहा है। संसाधनों की जो कमी है, विपक्ष कह रहा है कि अगर आपके पास स्कूल में बच्चे कम थे, तो इस पर ध्यान पहले से क्यों नहीं दिया गया? तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, उसके बाद भी जो है लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जो छात्र संगठन है, वो भी लगातार सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, अ, वो लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, और ऊपर से सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि आने वाले समय में जो शिक्षक भर्ती है, उस पर भी संकट अब मंडराने लगा है। वरिष्ठ पत्रकार केपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है 4PM पर। जी, सर, धन्यवाद। जैसे कि हमने बोला अभी स्टार्टिंग में जो सवाल लिया था कि जो है लगातार विपक्ष इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। 5,000 सरकारी स्कूल हैं सर, उस पर ताला लगने जा रहा है। और सीतापुर, पीलीभीत के बच्चों ने याचिका भी दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो भी याचिका अब खारिज हो गई है। तो जो योगी सरकार का ये फैसला है, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, और इसका असर समाज पर कितना पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर विद्यार्थी, छात्र, बच्चे कोर्ट में जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं विद्यार्थियों को, छात्रों को दिक्कत है, परेशानी है। बिल्कुल। सरकार की ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि सरकार हर चीज़ को बेचने पे उतारू क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो क्या सरकार इसको लेके चेती है? सरकार को चिंता हुई है? जनसंख्या बढ़ रही है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, और स्कूलों में शिक्षा लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्या सरकार ने इस पे विचार करने की कोशिश की है? सरकार ने कोई मंथन किया है? या सरकार ये चाहती है कि इनको सरकारी स्कूलों को बंद करके और पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है निजी स्कूलों के हाथ में दे दी जाए, इसको भी ठेकेदारी प्रथा पे चलाया जाए? कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे सवाल खड़े होते हैं। और छोटा मोटा नहीं, 5,000 स्कूलों को बंद करना, 5,000 स्कूलों पे ताले लगाना जताता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच गया है। आपने क्या कोई ऐसा सर्वे किया है? आपने क्या जनसुमारी की है? आपने क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है कि इन स्कूलों का क्या किया जाए? लोगों के सुझाव आपने लिए हैं क्या? सरकार जो है लूट मार मची हुई है, और सरकार को यह है कि किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाया जाए। दो मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पे पूरी दुनिया में अधिकतर देश फ्री करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महंगा है। बच्चों को पढ़ाने में एक आदमी की पूरी आधी तनख्वाह चली जाती है। आधे में बच्चों को पढ़ाने का खर्च है, और आधे में उसकी हारी बीमारी और बाकी खर्च है। उसके बावजूद सरकारों का यह हाल है कि जो सरकारी संस्थाएं कुछ चल भी रही हैं, उनको बंद करने पर उतारू है। और यह हाल उत्तर प्रदेश का नहीं है। भारत के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी राज्यों में यही हाल है। हरियाणा में बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। सरकारें जो है प्रोत्साहित कर रही हैं बच्चों को कि जो सरकारी स्कूल में नहीं आएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, उनको प्राइवेट स्कूल वालों को सरकार वजीफा देगी। यानी कि आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाइए और सरकारी में नहीं जाइए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीयत पे सवाल है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा विशाल प्रदेश है,
तमाम लोग प्राइवेट स्कूलों में जाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब सुविधाएं नहीं है, टीचर आप हुँ, भर्ती नहीं कर रहे हैं, भर्ती में आप करप्शन करते हैं, भर्ती ढंग जी, से करते नहीं हैं, तो उसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? तो कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट दिखाई देता है, जब सरकार इस तरह की चीज़ें करती है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि वहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब हुँ, के ठेके खुल रहे हैं। शराब हुँ, के ठेकों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी जो आलतू-फालतू की चीज़ है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप सरकार या जो है शराब के ठेकों में कटौती क्यों नहीं करती है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांवड़ चल रहे हरिद्वार पर, तमाम सड़क के दोनों ओर अनगिनत सैकड़ों शराब के ठेके खुले हुए हैं, भांग के ठेके खुले हुए हैं और हुँ, स्कूलों को बंद कर रही है। तो सरकार क्या चाहती है? स्कूलों को बंद करके शराब के ठेकों को खोला जाए? हुँ, तो कहीं न कहीं सरकार की नीयत पे एक सवाल खड़ा होता है। इस हुँ, पे विपक्ष भी जिस तरह से आक्रोशित होकर विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सड़कों पे हुँ। आना चाहिए, विपक्ष भी कहीं न कहीं अपनी सियासी रोटियाँ सेकता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए वो भी मुझे सिर्फ नूरा कुश्ती करता हुआ नज़र आ रहा है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेता हुआ विपक्ष भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जी। सर, जो ड्रॉप आउट रेट है, वो जब स्कूल पास में थे, तब भी बढ़ रहा था, तब भी कई बच्चे जो है पढ़ाई को छोड़ रहे थे। अब जब स्कूल दूर होगा, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो ड्रॉप आउट रेट है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा? खासकर जो छात्राएँ हैं, भले ही योगी सरकार कितना भी दावा कर ले कानून व्यवस्था को लेकर कि आज महिलाएँ सुरक्षित हैं, तमाम सब चंगा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज भी लोगों के डर में लोगों के मन में डर है। तो जो माँ-बाप हैं, वो अपने बच्चों को दूर भेजने में फिर वो कतराएँगे। तो क्या लग रहा है देखिए कि मुझे बच्चों की पढ़ाई फिर और ज़्यादा छूटेगी अगर देखा जाए तो? क्योंकि गाँव का हालात आप देखते ही हैं कि गाँव में जंगल के एरिया ज़्यादा होते हैं और आने-जाने में दिक्कतें होती हैं। तो उसको लेकर तो और ज़्यादा असर पड़ेगा फिर तो। देखिए अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ इससे बड़ी दिक्कतें लोगों को पेश आएँगी। जी, खासकर जो बालिकाएँ हैं, उनको स्कूल में और दूसरे गाँव में जाने में दिक्कतें आएँगी। रोज़ाना खबरें आती हैं सही कि है। लोग उनको जो है तंग करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं। आज माहौल जिस प्रकार का हो गया है, कोई भी खासकर लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तो उनके लिए बड़ी दुविधा का प्रश्न ये हो जाएगा। और हुँ, इससे क्या होगा कि आपके गाँव में जो निजी स्कूल चल रहा है, तो मजबूरन आपको बेटियों को उस निजी स्कूल में दाखिल करना होगा और हुँ, उसकी जो 10 गुनी फीस है वो आपको पे करनी होगी और हुँ, औने-पौने दाम लगा के औनी-पौनी फीस आपसे वो खींचेगा और आपको बच्चों को मजबूरन वहाँ भेजना होगा। ये खाली लड़कियों के लिहाज में ही नहीं, लड़कों के लिहाज से भी ये आपको करना हुँ, पड़ेगा, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चों का दूसरे गाँव में जाना, तमाम जगहों पे यातायात के साधन नहीं है, रोज़ाना स्कूल जाना-लाना, वो निजी स्कूल करते हैं, उनकी बसें गाँव ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूलों की बसें और वैन चलती हैं। वो कोशिश करते हैं अपनी तमाम सुविधाएँ देने की, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। हर एक हुँ, आदमी उस खर्चे को वहन करने की स्थिति में आज गाँव में नहीं है। आप अगर छोटे मझोले मध्यम वर्ग के लोगों को देखें, वो किसी तरह अगर कुछ कर भी लें, तो जो गरीब-गुरबा लोग रहते हैं, जो मज़दूर लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। ऐसे में अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं, तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा। मैं हुँ, बार-बार कहता हूँ कि इसीलिए सरकार की नीयत पे शक होता है कि आप जिस प्रकार से मंदिरों को बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब की दुकानों को बढ़ावा दे रहे हैं, उस जी, पैमाने के हिसाब से आप शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि आपने कितने पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर हम आकलन करें कि आपने कितने नए स्कूल शुरू किए हैं, आपने हुँ, कितने नए अस्पताल शुरू किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई गिनती उनके पास होगी। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ में बढ़ोतरी मिलेगी अगर आप आंकड़े निकालेंगे और इसका आकलन आप करेंगे, आपको जो है निजी स्कूलों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती हुई मिलेगी। निजी हुँ, कॉलेजों में आपको वृद्धि तमाम नेताओं के बड़े-बड़े कॉलेज हैं, बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटियाँ कई नेताओं ने बना ली हैं। तो वो नेता अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने के लिए हुँ, मटिया-मेट कर रहे हैं सरकारी शिक्षण संस्थानों का और सरकारी स्कूलों का।
वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकारी स्कूल और शिक्षण संस्थाएं बंद हों, ताकि लोग उनके स्कूलों में आएं और उनको मोटी फीस खींचने का एक मौका मिले। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, अगर आप एक आकलन करेंगे तो जी। आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 से 10 साल में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और शराब के ठेकों में भारी बढ़ोतरी हुई है, और इस जो सरकारी स्कूल हैं, जो बाकी संस्थाएं हैं, उनमें गिरावट दर्ज करेंगे आप अगर ताजा आंकड़े देखेंगे। जी। हुँ। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि जो है अगर 50 से कम बच्चे उन स्कूलों में हैं, तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही सरकार की है और हाई कोर्ट को भी सरकार से ये पूछना चाहिए। सरकार ने एक तर्क दिया, वो तर्क बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा कि 18 ऐसे स्कूल सरकार ने बताए हैं, जहाँ पर एक भी छात्र नहीं है। 18 ऐसे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एक भी छात्र नहीं है। यानी कि उन 18 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। जो शिक्षक हैं, उनको आप फ्री में ऐसी सैलरी आप देते चले गए। 2017 से लेकर 2025 तक आपने क्या किया उन स्कूलों के लिए? आपने कौन से अभियान ऐसे चलाए कि अगर 50 से कम बच्चे थे वहाँ पर, तो उसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए था कि उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। अब आप बता रहे हैं कि जो है उन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, तो सर इसकी जवाबदेही किसकी होगी फिर? अगर 18 स्कूलों में एक बच्चे भी नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ पे स्कूल बना है, तो जी, इसका मतलब वहाँ पे बसावट है, और बिल्कुल। बसावट है तो वहाँ लोग रहते हैं तो उनके बच्चे भी हैं, परिवार रहते हो तो उनके बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? ऐसा तो है नहीं कि पूरा गाँव का गाँव और आस-पास के गाँव ने पढ़ना बंद कर दिया है। तो हुँ, ज़ाहिर है वो निजी स्कूलों में जा रहे हैं, और निजी स्कूलों में जा रहे हैं तो सरकार उनको प्रोत्साहित कर ही नहीं रही है सरकारी स्कूलों में आने के लिए। हुँ, सरकारी अधिकारी, सरकारी नेता, मंत्री सब अपना नोट छापने में लगे हुए हैं, किसी का हुँ, ध्यान ही नहीं है इस तरफ। अगर हुँ, सरकार को आज चिंता हुई है इस बात की कि वो फ्री में बिठा के टीचर को तनख्वाह दे रही है और कई स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं है, तो क्या सरकार को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी? जी, 2017 से 2025 आ गया, पिछले 8 साल में आपके कान पे जूं नहीं रेंगी। तो कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता को दर्शाती हैं ये बातें कि आप जो है इस प्रकार के स्कूलों में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आकलन ही नहीं कर रहे हैं। तो हुँ, आप जिस प्रकार से, मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट नज़र आता है, और क्योंकि सरकार में जितने मंत्री हैं, वो सब अपने निजी संस्थाएँ चला रहे हैं, तो कहीं हुँ, न कहीं उनका एक नज़रिया ये है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके अपने निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि मुनाफ़ा अधिक हो। कोई पढ़े ना पढ़े, उनको इससे कोई लेना-देना नहीं है। उनको हुँ, अपनी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ा के मुनाफ़ा कमाने की तरफ वो देख रहे हैं। देश की, प्रदेश की जनता के हितों के लिए उनका कोई सरोकार नहीं है। जी। हुँ। तो अब तो सर जो नई भर्ती अगर होगी, तो उस पर भी संकट आ सकता है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, कि भैया जब आप 5000 स्कूलों के जो शिक्षक हैं, जब आप दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन स्कूलों में शिक्षकों की बढ़ोतरी होगी, शिक्षक बड़ी संख्या में होंगे, तो आपको तो मौका मिल जाएगा कि भैया पर्याप्त थे वहाँ पर शिक्षक। भाई, आप नए शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, नए शिक्षक तो बाद में आएँगे। जो हाँ, 5000 स्कूल आप बंद करने की बात कर रहे हैं, अगर ऑन एवरेज एक स्कूल में 4 टीचर भी आप लेते हैं, तो 20,000 टीचर तो यही हो गए आपके पास। हुँ, आप कल को कहेंगे जी 20,000 टीचरों के सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इन 20,000 टीचरों को हम किसी स्कूल में जगह नहीं है लेने के लिए, लिहाजा हम इनको निकाल रहे हैं। तो ये तो इनकी नौकरी पर संकट आ रहा है जो ऑलरेडी भर्ती हैं। आप नई भर्ती की बात कर रहे हैं। आप हुँ, सरकार की कार्यप्रणाली को समझिए, सरकार की नीति को समझिए। जी, सरकार जो है निजीवाद को, पूंजीवाद को हुँ, उसको बढ़ावा दे रही है। हुँ, वो अपने मत्थे से सारी चीजें हटाना चाहती है, अपने पल्ले से कुछ करना नहीं चाहती, वो हाथ झाड़ के दूसरों की ज़िम्मेदारी देना चाहती है, और वो चाहती है कि सारी ज़िम्मेदारी निजी लोगों की हो। अब आप देखिए, देश में अगर एयर इंडिया बिक जाता है, ट्रेन जी, बेचने की आपकी तैयारी है, तो हुँ, आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? उसी रास्ते में उत्तर प्रदेश चल रहा है कि आप जो है हॉस्पिटल प्राइवेटों को प्राइवेट चलाने के दे दिए ठेका। अभी तो आप स्कूलों के बाद आपका सरकारी अस्पताल का नंबर आएगा। हुँ, सरकारी अस्पतालों का भी तो यही हाल होगा ना। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है?
जो गरीब आदमी है, जो निजी अस्पताल का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो सरकारी अस्पताल में जाता है। तो सरकारी अस्पताल भी धीरे-धीरे दयनीय स्थिति में हो जाएँगे और आप कहेंगे यहाँ तो कोई मरीज आता नहीं है, लिहाजा इन अस्पतालों को बंद कर दीजिए। और उन्हीं उन्हीं अस्पतालों की बिल्डिंगों में कल को आपको प्राइवेट स्कूल वो हॉस्पिटल चलते हुए नजर आएँगे और जिस पे मैक्सकार फलाने ढिमके का बोर्ड लगा रहेगा और वहाँ जहाँ आपका इलाज 5 हज़ार रुपए में होता था, वहाँ वो 5 लाख में आपको इलाज होता हुआ दिखेगा। तो ये तो सरकार की पॉलिसी है। जब सरकार चंदा लेगी, राजनीतिक दल चंदा लेंगे, राजनीतिक दल वो चुनावी बॉन्ड में पैसा लेंगे, तो वो उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो है दलाल की भूमिकाएं सरकारें निभा रही हैं। इसीलिए ये हाल चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई दूसरा राज्य हो, इसीलिए ये हाल आपको आने वाले समय में बाकी जगहों में भी दिखाई देगा। जी। जी, सर आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार ने 5,000 सरकारी स्कूलों का जो विलय करने की जो तैयारी कर रही है, उसको लेकर इस वक़्त प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो आज के लिए इतना, अब इतने फॉलो किया।